पिछली वीडियो में हमने बात करी कि मन पे काबू कैसे पाया जाए। मन पे काबू करने के लिए आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। नियम पालन करना, दिनचर्या निर्धारित करना और उसका पालन करना किसी भी कीमत पे। दिनचर्या अपनी नहीं बदलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया, अब यही होगा, यही पालन होगा चाहे जैसे। प्राण चले जाएंगे पर नियम नहीं छोड़ूंगा। नियम है कि प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, भले उसके बिना मेरी तबीयत खराब हो जाए हो। हालांकि होगा नहीं, ये दृढ़ विश्वास जिसको जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। ठीक है, भगवान के भरोसे जो हो गया, एक बार अस्तित्व के हो गया, फिर आपको कोई बता रहा हूँ, हर किसी चीज़ की आपको समस्या ही नहीं होनी है, दिक्कत ही नहीं है। तो दूर की बात है, छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। हम कह रहे हैं वो कैसा कैसा नियम हमारा, कैसा दृढ़ संकल्प, अगर मैं मजबूरी बस आके अगर हमने जो चीज़ प्रण लिया है, जो चीज़ ली भगवत मार्ग के लिए, उसको हम छोड़ना पड़े हमें, तो ऐसे बढ़िया प्राण त्याग दूंगा मैं, पर वो चीज़ छोड़ूंगा नहीं, मैं गलत आचरण नहीं करूँगा। मुझे मान लो मजबूरी आ गई मांस खाने की, अब जिया नहीं जा रहा है, उसके बिना मांस नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाए, तो क्या आप मांस खा लोगे जाके? नहीं खाओगे। प्राण त्यागना मंजूर रहेगा उसके लिए, तो ठीक है, नहीं भाई नहीं, जो नियम नहीं है तो नहीं है, भले प्राण चले जाए, पर ये गंदे आचरण अभद्र चीज़ें नहीं। जब वो दृढ़ संकल्प करते हो तब हमारा मन काबू होता है, ये हमने बात करी पहले। इस वीडियो में बात करने वाले ध्यान अभ्यास कैसे करें, क्या करें, कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या लाभ है। लाभ लाभ तो आप पूछो ही मत। लाभ आपको स्वयं देखने को मिल जाएंगे। आपने देखा होगा क्यों इतने लोग योगी महापुरुष लोग पीछे पड़े हैं इस चीज़ के, ध्यान योग के ध्यान पे क्यों बैठते हैं, हर मुद्रा क्यों बैठते, हर चीज़ आसन पे क्यों। आसन लगाना बहुत ज़रूरी। भाई वृद्ध हो, आप वृद्ध हैं मानते हैं, आपके घुटनों जोड़ो कमर में दर्द है, वृद्ध हैं, बीमार हैं, नहीं कर सकते, वो अलग बात है। पर अगर युवान हो, शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, ताकतवर होने चाहिए, प्रभु के अंश हो, वो तेज होना चाहिए जो किसी में ना हो। क्यों? तो वो कब होगा? जब हम गंदे आचरण नहीं करेंगे, गंदी संगत नहीं करेंगे, गंदी चीज़ें नहीं देखेंगे, अभद्र चीज़ें नहीं खाएंगे, अभक्ष चीज़ें नहीं खाएंगे, है ना। और यहाँ जीवन तो पूरा मलिन चल रहा है, अंदर मलिनता भरी हुई है, दूसरे के लिए राग द्वेष है, गलत चीज़ें सोच रहे हैं, गलत लोगों का बुरा भला चाह रहे हैं। तो अंदर से पहले साफ करो अपने आप। वो कैसे होगा? ध्यान में बैठने से होगा। आधे घंटे शुरुआत करो, मेरी बात मानो, शुरुआत में आपको 15 मिनट बैठना पड़ेगा। 15 मिनट से शुरुआत करो, चलो 15 मिनट बैठोगे ध्यान में। अब मन, आपका आँख जैसे ही बंद किया, मन 10 जगह भाग रहा है, यहाँ वहाँ तमाम चीज़ें, करोड़ों जन्मों की चीज़ें आपको लेकर अभी पटक देगा दिमाग में, बैठने नहीं देगा चैन से आपको, क्योंकि अभ्यास नहीं है पूरे प्राय, कभी बैठने नहीं देगा। पर उसमें ज़बरदस्ती जो कर लिया, सह गया वो 15 मिनट और एक्स्ट्रा, तो वो बैठ पाएगा आधे घंटे तक। अब वो सह रहे हो आप, अत्यंत पीड़ा होती है 15 मिनट के बाद। मन बैठते, एक तो पहली चीज़ तो ये, मन आपको चैन से बैठने नहीं देगा। दूसरी चीज़, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राय अभ्यास नहीं है भाई हमारा, प्राय हमने अभ्यास नहीं किया, अचानक शुरू किया आज, तो धीरे धीरे समय लगेगा। इसमें सबसे चीज़ धैर्य चाहिए, धैर्यपूर्वक आपको बैठे रहना है, नियम अनुसार उसको 6 महीने 7 महीने 1 साल तक करना है। 3 महीने 4 महीने 21 दिन 1 साल 21 दिन करो। आपका देखो नियम का क्या नियम होता है, सिंपल। आप मुझे पकड़ लो 1 साल तक, फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कभी जीवन भर। आप नियम 1 साल तो कोई भी आजमा के देख लो, कोई भी एक नियम, एक दृढ़ निश्चय करके एक नियम या एक दिनचर्या पकड़ लो, वो 1 साल आप कर दो, फिर देखो वो आपको पकड़ ली, फिर अपने आप चला जा रहा है। कुछ करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना मन को मारने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको उस समय ऐसी बलपूर्वक आपको वो चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप स्वतः होता चला है, क्योंकि हम पूर्व वो नियम में आ जाता है, आपके अंदर आ जाता है, हम धारण कर चुके हैं उस चीज़ को। तो अब ऐसे ठीक उसी तरह हमारा अभ्यास गलत चीज़ों का होते चला आ रहा है कई सालों से, अब उसको हमें बदल के अच्छे आचरण करके भगवान के मार्ग में जाना, या हर जिस भी कार्य में हम हैं उसमें सफलता हासिल करनी, उस मार्ग को पकड़ के चलें, ताकि एक हमें अच्छा और सादा और आनंद जीवन जी पाए। उसके लिए क्या, आधे घंटे ध्यान में बैठो, 15 मिनट से शुरुआत करो, 5-5 मिनट हर रोज़ बढ़ाने। ठीक, मन आपका कितनी भी बार आपको कहे उठने को, नहीं उठना है, भगवान का भरोसा लेना है। हे प्रभु, हे जगदीदान महाप्रभु, हे भगवान, मेरे जिसको मानते हो, राम राम राम, प्रभु नहीं उठना, नहीं, मैं भगवान के भरोसे हूँ, ये सब दर्द जो हो रहा है, पैर पीड़ा, सब भ्रम है, सब ठीक हो जाएगा आधे घंटे बाद। बैठे रहो, मन को समझाइए, ऐसे मन से लड़िए थोड़ा, भाई लड़ना सीखिए। इतना आपने मजा किया उल्टी सीधी चीज़ें, जिसमें जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो तो खूब मस्ती से करते चले जाए। अब जीवन सही दिशा में लाने का समय आया, तो मन भाग रहा है, मन को दबाइए, नहीं, तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत चल लिया, अब तुम मेरे हिसाब से चलोगे, समझाओ मन को। बैठिए आधे घंटे, सब नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ सब दर्द होने दो एकदम, बोलो नहीं भ्रम है सब, बैठे रहो शांत। 15 मिनट 20 मिनट खुद ही दर्द होगा, उसके बाद खुद शांत, एकदम गंभीर अवस्था, ना कुछ हिल रहे ना डुल रहे, एकदम बैठे, ना किसी से बात कर रहे, ना मन में कुछ विचार आ रहे हैं, सब एकदम शांत है।
शांत में, एकदम आनंद में, एकदम भगवान का स्वरूप याद कर रहे हैं, बैठे हैं, भगवान में ये बात चल रही है, एकदम शांत। अब देखो फिर आधे घंटे आप बैठना शुरू करो, रोज अभ्यास करो, 1 महीने, 21 दिन, 1 साल, 6 महीने करो, फिर देखो नियम पालन, दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना है, 1 घंटे ध्यान करना है, उसके बाद स्नान आदि, या जो भी, या पहले स्नान फिर ध्यान, जैसी आपकी इच्छा। ये कर लिया आपने नींद को त्याग करके 4 बजे उठ गए, ये दिनचर्या, भाई प्रलय आ जाए, दिन कुछ भी हो जाए, मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है। आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी आपने निश्चित किया दिन थे अपना दिनचर्या में, ध्यान करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो, उसमें उससे कंप्रोमाइज़ कह लो नहीं। भाई जब आप हर चीज़ में नहीं करते थे, सारे भोगों को भोगने में जब हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सब एकदम मनमानी आचरण करने में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर अब इसमें क्यों? सदमार्ग में, अच्छे मार्ग में चलने में कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करेंगे? हम भगवान के अंश हैं, ताकतवर बनो, थोड़ी तो ताकतवर बनो, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ, थोड़ा तो मन से लड़ने की कोशिश करो। मन तो हराते चले आ रहा है कई जन्मों से हमें, इस बार मौका मिला भगवान को, जहाँ से आए वहीं मिल जाना है जाके। तो असली पहचान अपनी पहचानो, ध्यान रखो आधे घंटे का रोज़, कम से कम 48 मिनट से 1 घंटे का ध्यान आपको करना चाहिए। हर विद्यार्थी को करना चाहिए, हर हर मनुष्य को करना चाहिए जीवन में, जो भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या जो सद्मार्ग में चलना चाहते हैं, जीवन में सफलतापूर्वक सही जीना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीना, शांति के साथ जीना चाहते हैं। देखा होगा आपने बड़े बड़े लोगों को, बहुत धन, वैभव, यश, कीर्ति सब भरा पड़ा है, लेकिन खुश नहीं, रोते फिरते हैं, दान कर रहे हैं खूब, कहीं से बला टल जाए, ठीक हो जाए सब, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत पाप कर लिए, पाप जुटा लिए, सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं अब धीरे धीरे। भाई धन इकट्ठा करने के चक्कर न जाने कितने करोड़ों जन पाप किए, अब उससे पुण्य नष्ट हो रहे हैं सारे, सब परेशान हैं। तो इसलिए ध्यान करना जरूरी है विद्यार्थी जीवन में, ताकि आप एक सफल जीवन भी जी पाओ। ध्यान आपको सही दिशा में चलने के लिए बहुत मदद करता है और आपको एक सही प्रेरणा देता है, जिससे आप गलत आचरण नहीं करते, आप हमेशा शुद्ध रहते हो, अंतःकरण आपका शुद्ध होता है धीरे धीरे ध्यान करने से। भगवान का ध्यान करो बैठ के, आपको अंतर से मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। गलत हिम्मत नहीं, गलत आचरण कर दे यार, जो 1 साल रह जाए ढंग से ध्यान कर ले प्रभु के भरोसे हो जाए, मजाल है गलत काम कर दे, मान ही नहीं सकता मैं। लेकिन जो मन से दिया 1 साल, वो ये ढोंगी नहीं, दिखाने के दिखावा के लिए नहीं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो ये इतना कर लेता हूँ, उतना नहीं, किसी से बोलना ही नहीं, ना बताना है किसी को। कोई जान के कुछ नहीं कर लेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, तीसरा कुछ नहीं करेगा। जग माया संसार में फंसना नहीं, इनको बताना नहीं, जो करना है स्वयंवरण में एकांत रहना, एकांतवास, मन पे काबू, एकांतवास, अकेले रह के अपना ध्यान जितना अभ्यास करने में समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवान के भरोसे कर रहे हैं। फिर आप देखो, अब चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एक बार बात बताऊंगा मैं, पूछूंगा 10 साल बाद ही तो आपको याद रहेगी वो बात। वो होती है ब्रह्मचर्य की ताकत, वो होती है एक सही नियम जो पालन करता है उसकी ताकत। जय श्री राम।